हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। इस वीडियो में हम बात करें यूपी टीचरी बिजली को लेकर आयोग को बड़े झटके के बारे में। खुशखबरी है, जूनियर शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में 1,42,000 1 to 8 प्राथमिक टीचर्स की तत्काल भर्ती के बारे में शिक्षक बने शिक्षा मित्र, कहीं ना कहीं शिक्षा मित्र बने शिक्षक, यहाँ पर लाइन गलत है। शिक्षा मित्र बने शिक्षकों को पुरानी पेंशन मिलेगी। वैसे तो ये लाइन भी सही है कि जो शिक्षक बने हैं शिक्षा मित्र उनको पुरानी पेंशन मिलेगी, है ना। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि शिक्षक से शिक्षा मित्र बने हैं। चलो छोड़ो, मुद्दे की बात ये है कि जो शिक्षक बन गए हैं शिक्षा मित्र उनको पुरानी पेंशन मिलेगी। अब भर्ती परीक्षा का पेपर का विश्लेषण करना गैर कानूनी है, क्योंकि आपने देखा होगा आजकल कोई भी भर्ती की परीक्षा हो, किसी भी परीक्षा के होने के बाद में अभ्यर्थी कहीं ना कहीं इस चीज़ को जानना चाहते हैं कि पेपर कैसा आया, पेपर का पैटर्न कैसा आया, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब दिक्कत ये है कि इसके बारे में जानकारी अगर दी जाए तो इसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है ना। कार्रवाई क्या की जाती है आप जानते हैं कि इसको लेकर अब सरकार का मानना है कि ये पूरे तरीके से गैर कानूनी है। कह सकते हैं कि गैर कानूनी है या नहीं, वो तो आप कमेंट करके बताएंगे, लेकिन पहले मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। असल में ये सबसे पहले जो शुरुआत की गई थी, मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले इसको लेकर कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक्शन लिया था, वो लिया था IBPS के माध्यम से। ये बैंकिंग से संबंधित जो वैकेंसीज आती है उसके अंदर लिया गया था, है ना। बैंकिंग की वैकेंसीज के अंदर सबसे पहले उन्होंने ये कहा था कि भाई अगर आप हमारी भर्ती परीक्षा के पेपर का विश्लेषण करेंगे तो आपके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब ये क्यों किया गया था, उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि जब भी एक पेपर आता है तो आप जानते हैं कि एक पेपर के आ जाने के बाद से हमें मानसिकता पता चल जाती है कि एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है, उसका मोटिव क्या है, कहाँ से वो क्वेश्चंस को कलेक्ट कर रहा है। ये सारी की सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं बेनिफिट किसको मिलता है, ये बेनिफिट उनको मिलता है जो बाद में परीक्षा देने जाते हैं। अब जब बाद में परीक्षा देने जाने वाले होते हैं उनके लिए फ़ायदे की चीज़ ये हो जाती है कि वो यहाँ पर सारी चीज़ों को एनालाइज कर लेते हैं और उसके आधार पर परीक्षा दे करके आते हैं। तो निश्चित तौर पर उनको सबसे बड़ा बेनिफिट मिल जाता है कि एग्ज़ाम के पैटर्न को समझने के लिए, डिफ़िकल्टी लेवल को लेकर, क्वेश्चंस की लैंग्वेज के बारे में, कितना क्वेश्चंस के अंदर घुमाया गया है, क्या क्या चीज़ें हैं। हालांकि ये सबके बस की बात नहीं है, ये वही चीज़ें समझ सकते हैं जो रेगुलर परीक्षाओं को देते हैं। अब मुद्दे की बात ये है कि पहले बैंकिंग परीक्षाओं के अंदर लागू किया गया था, अब धीरे धीरे करके सभी परीक्षाओं में लागू कर दिया गया है। ये रेलवे के माध्यम से नोटिस जारी किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशंस के मुताबिक लिखा हुआ है कि अब यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी एग्ज़ाम को लेकर आप डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, चाहे आप यूट्यूब के माध्यम से कर रहे हों, फेसबुक के माध्यम से कर रहे हो, सोशल मीडिया ट्विटर के माध्यम से कर रहे हो, किसी भी तरीके के पेपर के लेवल के बारे में, पेपर के क्वेश्चंस के बारे में, पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल या पेपर से संबंधित किसी प्रकार का कोई भी डिस्कशन अगर आप सोशल मीडिया साइट्स पर करते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यानी कि अब विश्लेषण पर पूरे तरीके से रोक लगा दी गई है रेलवे के माध्यम से। ये सही है गलत है आप लोग कमेंट करके बताएं, मैं इसके पर कुछ नहीं कह सकता फिलहाल। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कल मैंने आप सभी के लिए एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो के अंदर मैंने आप सभी को जानकारी दी थी कि आप सभी के लिए खुशखबरी निकल कर आ गई है बीएड और बीटीसी दोनों ही अभ्यर्थियों के बारे में। अब जूनियर हाई स्कूल में जल्द शुरू होगी चयन की प्रक्रिया। जैसा कि मैंने कल भी आप सभी को बताया था कि शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधान अध्यापक, सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। सोमवार को गोरखपुर में जनता दरबार में गुहार लगाने पहुंचे छात्रों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह आश्वासन दिया है वह नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए शासन के महानिदेशक स्कूली शिक्षा 5वां रिमाइंडर पत्र भेजकर प्रस्ताव मांगा है। जूनियर एडेड में भर्ती का विज्ञापन साल 2021 में आया था, जिसके तहत 390 प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के 1507 पदों पर भर्ती होनी थी। इसके लिए अक्टूबर 2021 में परीक्षा कराई गई थी। नवंबर 2021 में परिणाम भी आ गया था। हालांकि परिणाम में गड़बड़ी को लेकर कई अभ्यर्थी न्यायालय चले गए थे और चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के बीच में ही रोक दिया गया था।
उच्च न्यायालय ने 15 फरवरी 2024 को समस्त रिट को खारिज करते हुए मार्ग प्रशस्त किया, लेकिन उसके बाद कहीं न कहीं मामला अभी भी लटका हुआ था। लेकिन अब आरक्षण नीति न स्पष्ट होने की वजह से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति अटकी हुई है। लिखित परीक्षा में लगभग 43,000 के समथिंग अभ्यर्थी सफल हुए थे, लेकिन अभी तक ना तो इनकी काउंसलिंग शुरू हुई है और ना ही इनकी चयनित लिस्ट जारी की गई है। ऐसे में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए शासन की ओर से 4 बार महानिदेशक स्कूली शिक्षा को पत्र भेजा जा चुका है। ये पत्र 3 अक्टूबर 2024, 8 अक्टूबर 2024, 18 अक्टूबर 2024 और 8 नवंबर 2024 को प्रेषित किए गए हैं। विशेष सचिव यतीन्द्र कुमार के माध्यम से महानिदेशक स्कूली शिक्षा 5वां रिमाइंडर भेजकर प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराए जाने को लेकर कहा गया, ताकि नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जा सके। अभ्यर्थियों का आरोप है कि निदेशक बेसिक शिक्षा एडी बेसिक लापरवाही के कारण प्रस्ताव अटका हुआ है। इस मसले पर जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की संघर्ष समिति की टीम गोरखपुर जनता दरबार दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिली और तमाम जो जानकारियाँ बताई। फिलहाल मुद्दे की बात यह है कि इसको लेकर कल एक नोटिस मैंने आप सभी को दिखाया भी था, और इसके आ जाने के बाद अब जो उम्मीदें हैं वो बढ़ गई हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है छात्रों ने कहा प्रोपेगेंडा नहीं भर्ती करे सरकार, यानी कि योगी सरकार। छात्रों ने प्रदेश सरकार के 1,32,000 परिषदीय विद्यालयों में से 66,000 विद्यालयों को आदर्श स्कूल बनाए जाने को लेकर घोषणा की है। अगर आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आपको बताया था कि 66,000 विद्यालयों को आदर्श विद्यालय बनाया जाएगा, जिसमें ये बताया गया था कि 66,000 विद्यालयों के अंदर नई शिक्षक भर्ती भी होगी। अब उसमें जो भर्ती होगी शिक्षकों की वो कुछ अलग प्रकार की होगी, जो कि तकनीकी से जुड़े शिक्षकों को वहाँ पर रखा जाएगा, है ना। लिखा हुआ है कि यहाँ पर अगर बात की जाए, अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार प्रोपेगेंडा ना करे, प्रोपेगेंडा करने से अच्छा है कि भर्तियों पर ध्यान दे। छात्रों का कहना है कि अगर सरकार अपनी इस घोषणा को लेकर जरा भी गंभीर है तो सबसे पहला काम है परिषदीय विद्यालयों में खाली पड़े हुए 1,42,000 पदों पर तत्काल भर्ती के माध्यम से विज्ञापित किया जाए। साथ ही 30 बच्चों से कम संख्या वाले स्कूलों को बंद करने के बजाय उनको कहीं ना कहीं तत्काल शुरू करा दिया जाए। यानी कि सरकार का कहना है कि हम यहाँ पर 66,000 आदर्श विद्यालय बनाएंगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि उनको छोड़ो, पहले जो 1,42,000 पद हैं उनको तत्काल विज्ञापन के माध्यम से योगी सरकार भरे, तब जाकर के आप चाहे आदर्श बनाएं या विदर्श बनाएं। अभ्यर्थियों का कहना है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी 2013 के बारे में। टीजीटी 2013 के संबंध में उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी एक भर्ती भी निकाली गई थी 2013 के अंदर, उसको लेकर ये मामला है। रिक्त पदों पर खुलासा करे सरकार, हाईकोर्ट के माध्यम से एक बड़ा झटका दिया गया है। कोर्ट के आदेश के बावजूद 307 चयनितों को नहीं दी गई नियुक्ति। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीजीटी 2013 के विज्ञापित पदों के सापेक्ष नियुक्तियों की संख्या का खुलासा कर 13 दिसंबर तक सरकार को हलफनामा दाखिल किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सलील कुमार राय की अदालत ने दिया है। अलीगढ़ के सत्येंद्र सरोज ने अन्य की याचिका पर दाखिल अवमानना याचिका पर मामला टीजीटी 2013 का है, जिसमें 307 उन चयनित अभ्यर्थियों से जुड़ा हुआ है जिन्हें अब तक नियुक्ति नहीं दी गई है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी 2013 के कुल 5,723 पदों पर विज्ञापन जारी किया था। बाद में विज्ञापन पदों को घटाकर 4,556 कर दिया गया था। अब इन पदों को लेकर लिखा हुआ है कि इसके खिलाफ अभ्यर्थी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट का कहना यह है कि आप रिक्त पदों से संबंधित पूरा डाटा क्लियर करें कि टोटल हमारे पास कितने पद खाली हैं और कितने पदों पर भर्ती करनी है। इसी के साथ जो शिक्षक से शिक्षा मित्र से शिक्षक बने हैं, यानी कि शिक्षक बने शिक्षा मित्रों को मिलेगी पुरानी पेंशन। इसके बारे में आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो पहले से शिक्षा मित्र थे, ठीक है ना। अब फिलहाल आप जानते हैं कि उनको नौकरी मिल गई है, तो ऐसे में उनको पुरानी पेंशन दिए जाने की मांग की जा रही है। देखना दिलचस्प होगा होता है क्या। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।